जो स्टूडेंट एनआईओएस में एडमिशन लेना चाहते हैं 10वीं या 12वीं क्लास में, वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और 10वीं और 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो, और कब अप्लाई करोगे तो आपको लेट फ़ीस देनी पड़ सकती है, और एडमिशन की फ़ीस कितनी होगी, ठीक है, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। और एडमिशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, ये भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पे एनआईओएस के पोर्टल पर आया हुआ हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी यहाँ पे आ सकते हो। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप एनआईओएस में 10वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी एज जो है वो कम से कम 14 साल होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो डेट आपका काउंट होगा वो 31 जुलाई को होगा, यानी कि अगर आप 31 जुलाई को 14 साल के हो जाते हो तो आप 10वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। 12वीं क्लास का यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 12वीं क्लास में एडमिशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो 15 साल रखी गई है, यानी कि आपको 15 साल का होना ज़रूरी है 12वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए। और 31 जुलाई का इनका डेट है, ये काउंट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 31 जुलाई को आप 15 साल के हो जाते हो तो आप 12वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एडमिशन के लिए आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, एनआईओएस जो है वो साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एक अप्रैल मई सेशन में, दूसरा अक्टूबर नवंबर सेशन में, ठीक है। तो जैसे कि अभी एडमिशन चल रहा है 2022-23 सेशन का। तो अगर आप अप्रैल मई 2023 में, जो अप्रैल मई 2023 में एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एनआईओएस, उसमें अगर आप बैठना चाहते हो तो आपको एडमिशन ले लेना है 31 जुलाई तक। 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 31 मार्च तक लास्ट डेट है। विदाउट लेट फीस की बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आप इससे डिले करोगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको कितना लेट फीस पे करना पड़ सकता है, किस डेट से किस डेट तक, ठीक है। तो ये अप्रैल मई सेशन का डेट था। और अगर आप अक्टूबर नवंबर सेशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो, यानी कि 2023 में जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एनआईओएस, उसमें अगर आपको बैठना है तो आपको 16 सितंबर से 31 जनवरी तक अपना एडमिशन ले लेना है। ये विदाउट लेट फीस है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल जो भी एडमिशन का आप करवाने जाओगे साइबर कैफ़े से, वो अप्रैल मई 2023 का ही करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान लो कि अगर आपको मान लो आपका मन नहीं है कि मैं अप्रैल मई सेशन में एग्ज़ाम दूँ, तो आप अक्टूबर नवंबर सेशन वाले में भी भर सकते हो, ठीक है। डेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 16 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 31 जनवरी तक चलेगा विदाउट लेट फीस। और इसमें अगर आप डिले करोगे 31 जनवरी के बाद अगर लोगे एडमिशन, तो कितना लेट फीस लगेगा ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा डेट के साथ, ठीक है। तो ये तो डेट था। इसमें अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे सलूशन प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको 10वीं क्लास में एडमिशन के लिए कितने फ़ीस पे करने पड़ेंगे और 12वीं क्लास में एडमिशन के लिए कितने फ़ीस पे करने पड़ेंगे। तो देखो, 10वीं क्लास में एडमिशन के लिए यहाँ पे आप देख लो, 5 सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ आपको। जो मेल कैंडिडेट है जनरल के, उनके लिए तो 1800 रुपये रखे गए हैं, और जो फीमेल है जनरल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, उनके लिए 1450 रुपये रखा गया है। स्क्रीन पर आ रहा होगा, अगर आप मेरी आवाज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो तो स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट के लिए आपको, जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनको 1800 रुपये पे करने पड़ेंगे। जनरल कैटेगरी के फीमेल जो है 5 सब्जेक्ट के, उनको 1450 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो SC ST या एक्स सर्विसमैन पर्सन है या फिजिकली चैलेंज पर्सन है, उनको 1200 रुपये है एडमिशन के लिए 10वीं क्लास में। 5 सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। और 5 सब्जेक्ट से ऊपर अगर आप रखते हो एक आध, जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हो, तो उस केस में आपको जितने भी कैटेगरी है, चाहे जनरल के हो, SC ST OBC हो, फिजिकल चैलेंज हो, सबके लिए मेल फीमेल हो, सबके लिए 720 रुपये ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट लेते हो तो मैंने एडमिशन फ़ीस आपको बता दिया है। और एडिशनल रखते हो तो उस केस में आपको 720 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। और 12वीं क्लास का देख लेते तो 5 सब्जेक्ट का 12वीं क्लास का जो फ़ीस है, जनरल कैटेगरी मेल का 2000 रुपये है, और फीमेल का जनरल कैटेगरी का 1650 रुपये है, ठीक है। और जो SC ST OBC है, OBC नहीं बोल रहा, सॉरी OBC बोल दिया मैंने, फिजिकली चैलेंज्ड है PWD वाले, उनके लिए 1300 रुपये है, ठीक है। और अगर आप एडिशनल रखते हो कोई सब्जेक्ट तो उस केस में आपको 720 रुपये अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जान लिया कि आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ सकती है।
10वीं क्लास में आपको फ़ीस जो पे करनी है जनरल कैटेगरी के लिए 1800 रुपये है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 1450 रुपये है। और जो अदर बैकवर्ड से आते हैं SC ST और फिजिकली चैलेंज से उनको 1200 रुपये है। एडिशनल सब्जेक्ट रखोगे तो उस केस में आपको 720 रुपये अलग से पे करने पड़ेंगे। ठीक है। 12वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट का जो फ़ीस है जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 2000 रुपये है, फीमेल के लिए 1650 रुपये है, और जो SC ST है और फिजिकल चैलेंज है उनको 1300 रुपये है। और इसमें भी अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट रखते हो तो उस केस में आपको 720 रुपये देने पड़ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने फ़ीस देख लिया है, अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे वो लगेगा। आपको एक वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा कलरफुल। ठीक है। फिर आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ सारा। ठीक है। और आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड दे सकते हो आप। और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड दे सकते हो, TC दे सकते हो। और आपको फिर एड्रेस प्रूफ देना होगा, आधार कार्ड दे सकते हो, रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। ठीक है। और अगर आप 10वीं क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको 8वीं क्लास की मार्कशीट देनी पड़ेगी। ठीक है। मार्कशीट नहीं है तो उस केस में आपको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है स्कूल से, वो अपने स्कूल से बनवाना पड़ेगा। ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं है तो अदरवाइज मार्कशीट 8वीं की मैंडेटरी है 10वीं क्लास में एडमिशन के लिए। और अगर आप किसी सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC से, इनको थोड़ा सा फीस में रिलैक्सेशन मिलता है। मैंने अभी आपको बताया कितना मिलता है। तो सर क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ठीक है। ये होता क्या है एक्चुअली, अगर आप मान लो 10वीं क्लास में 3 सब्जेक्ट में पास हो और 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो, तो आपका जो जहाँ से भी कर रहे हो आप, उसका रिजल्ट जो बनता है आपका फ़ेल बनता है। लेकिन NIOS क्या करती है, ऐसे स्टूडेंट को मौका देती है कि जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट में फेल हो, तो उसी सब्जेक्ट का आप मतलब दे दो एग्ज़ाम, हम आपको 10वीं पास मान लेंगे। ठीक है। यानी कि होता क्या है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट ऑफ सिस्टम में, कि अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास हो और 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो आपको दोबारा से वो 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा NIOS में। ये होता है TOC। ठीक है। और ये 10वीं में भी होता है और 12वीं क्लास में भी होता है। तो अगर आप CBSE से कर रहे हो और अगर आप 3 सब्जेक्ट में पास हो, चाहे 10वीं के कर रहे हो या 12वीं के कर रहे हो, 3 सब्जेक्ट में पास हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो, तो NIOS आप कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो उन्हीं सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें आप पास हो उनके एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे आपको। ये होता है TOC। ठीक है। और यही सब डिटेल में आपको बताया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है इसमें मेरे को बताना, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अपडेट के लिए।